इस हफ्ते काफी गर्मा गर्मी रही है नथिंग को लेके, यानी कि कुछ भी नहीं लेके, लेकिन फिर भी सब कुछ कवर हो गया, जिसमें Xiaomi का भी कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। Xiaomi डायरेक्टली नहीं, पोको के जरिए नॉट के नए अवतार नॉट 2 के बारे में बात हो रही है। तो इस हफ्ते क्या चीजें सुर्खियों में रही और उसका आप पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, आज के टेक बाय टेक में इसी में करेंगे बातचीत। हाँ फ्रेंड्स, पेश आपके सामने नया एपिसोड टेक भाई टेक का। मैं हूं संदीप बुक्की, मोबाइल इंडियन से, आपके चैनल से, और साथ साथ मेरे साथ निमिष दुबे और साथ ही साथ नंद गोपाल राजन, जो कि एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के। सो निमिष, सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूं, नथिंग जिसके बारे में आपने सुना होगा लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक सुना नहीं होगा नाम, क्योंकि नाम में ही नथिंग रखा है, तो क्या टेंशन लेनी है, किस चीज के बारे में टेंशन ले। आपको क्या लगता है कि नथिंग आने वाला है जल्दी मार्केट में, और कहते हैं कि भारत में हम 5,999 में TWS लाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि इनके आने वाली डगर रास्ता कहीं ऊंची चढ़ाई होने वाली है, या एकदम बस मक्खन वाला सफर होने वाला है? संदीप, नथिंग के बारे में एक तो नाम बहुत रोचक है। अभी अच्छा है या बुरा है कहना जरा बहुत, इट्स वेरी अर्ली डेज, मैं अभी कह नहीं सकते, क्योंकि आप अगर आप इसलिए सर्च करते हैं, नथिंग सर्च करते हैं, तो रिजल्ट अजीब अजीब आते हैं। अब क्या कहा जाए, लेकिन चलिए, कल पे ही जिन्होंने OnePlus को फाउंड किया था, उनकी नई कंपनी है जिसका नाम है नथिंग, और वो फिलहाल उनका पहला प्रोडक्ट जो आने वाला है जिसका नाम है ईयर 1, शायद वो TWS है, और उसका दाम उन्होंने 5,999 रखा है। अब इसमें सबसे रोचक बात यह है कि बाकी मार्केट्स में, यूरोप और ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स में, इन्होंने $99, 99 यूरो और 99 पाउंड्स, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड्स पे दाम रखा है, जो काफी ज्यादा है, 7,000 से 10,000 रुपए के बीच में है। भारत में 5,999 पे रखा है, जो काफी, अगर कहा जाए, रिड्यूस्ड दाम है। ये ऐसी पॉलिसी हमने पहले OnePlus में भी देखी है कि बाहर जो उनके डिवाइसेस हैं ज्यादा दाम पे गए हैं, और यहाँ भारत में जो बिके हैं कम दाम पे बिके हैं। अब TWS में लेकिन बात यही है कि कंपेटिटिव मार्केट काफी है, और ज्यादातर मार्केट जो है TWS में भारत में वो बजट लेवल पे है, और TWS में बजट लेवल जहां तक मैं कहूंगा वो होगा 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास है। ये उससे थोड़ा ऊपर आता है। चैलेंजेस काफी हैं, बात काफी कर रहे हैं नथिंग वाले इसके बारे में कि भाई डिजाइन ऐसी है, इसके हमारा ANC ऐसा है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन डगर आसान नहीं होगी, मेरे अनुसार आसान नहीं होगी। राइट निमिष, नई सफर स्टार्ट कर रहे हैं, नए नाम के साथ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी यहां पर ये सवाल उठता है, आप TWS और ऑडियो बहुत सारे यूज करते हैं, ऑलमोस्ट 6,000 रुपए का आपके पास TWS आ रहा है, और आपने मार्केटिंग फिगर्स भी देखे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर किस तरफ जा रहा है। क्या आपको लगता है कि 5,999 में नथिंग के लिए रास्ता आसान रहेगा, या कंज्यूमर अभी भी वो 3,500 या 3,000 रुपए से कम के TWS में फोकस कर रहे हैं? नहीं, देखो, लोग तो सस्ते चीजों पे ही जाएंगे, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये 5,999 वाला जो प्राइस है, अगर वहां पे आपको, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। राइट, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन उस प्राइस पॉइंट में आप अच्छा दे सकते हो। अगर ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो उसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। राइट, अगर आप चाहिए तो आपको 6,000 से लेके 15,000 तक के प्राइस पॉइंट को आप इम्पैक्ट कर सकते हो कि आपने 6,000 पे बहुत अच्छा डिवाइस दे दिया, ताकि फिर उसके बाद फिर लोग मतलब एकदम बोस और सेनाइजर वाले पे ही जाएंगे, सोनी के टॉप एंड पे जाएंगे, दूसरे को किल कर सकता है मार्केट। राइट, लेकिन वैसे प्रोडक्ट्स अभी है नहीं, अभी भी 6,000 के डिवाइसेस हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे, हम नहीं बोल सकते कि वो बहुत अच्छे डिवाइस। राइट, और मैंने इस लास्ट ईयर में बहुत सारे TWS डिवाइसेस को लॉन्ग टर्म में यूज किया, मैं पूरा दिन लगा के रखता हूँ। सो अगर मतलब इवन वेरी एक्सपेंसिव डिवाइसेस में आपको कुछ दिन बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है, जो राइट, एप्पल एयरपॉड प्रो को छोड़ के, राइट, बाकी सब में इश्यूज हैं। मैं एक नए घर में आ गया हूँ, अभी 3-4 महीने से नए घर में रहता हूँ,
2 वाईफाई राउटर है घर के अंदर, और हाई राइज में हूँ तो बहुत सारे वाईफाई राउटर हैं। मेरा TWS जो है वो कट होता रहता है। सस्ते डिवाइस में तो आपको 5 मिनट में 3 बार वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। वो बेसिकली इंटरफेरेंस जो आता है वो बहुत हाई होता है, वो हाई एंड डिवाइसेस में ही कम होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करोगे 6000 के प्राइस पॉइंट पे, तब तो आपको बहुत बड़ा सक्सेस होने का चांस भी है। राइट। सो निमिष, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंदू ने छेड़ा है, ANC या फिर कनेक्टिविटी एंड ऑल दो स्टफ, पेपर पे तो दिखता है, जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है दिखता है और कहती हैं ब्रांड्स कि हमने लॉन्च कर दिया है। एक्चुअली कंज्यूमर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको ये अपने प्रोडक्ट में दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि जो नंदू ने कहा उस पर मैं भी काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि मेरे पास भी इतने सारे TWS हमने रिव्यू किए हैं, चेक किए हैं पिछले 3-4 महीने में, इतने सारे इश्यूज आते हैं थोड़े टाइम के बाद, मतलब इमीडिएटली आपको नजर नहीं आएंगे। आप रेगुलरली यूज करें तो ऐसा लगता है यार हमने रिव्यू जल्दी निकाल दिया है क्या, कभी कभी ये लगता है। तो आपको क्या लगता है इस सेगमेंट में एक्चुअली कोई भी TWS है जो 6000-7000 की रेंज में काफी दमदार है? देखिए संदीप, इसमें नंदगोपाल की बात एकदम सही थी। अगर आप देखिए तो एक्चुअली TWS में स्टेटस ये है कि एकदम क्लासिक वैल्यू फॉर मनी इक्वेशन इस समय चल रही है। अब जितना पैसा दीजिएगा उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, अगर आप कम पैसा दीजिएगा आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और ANC बहुत ही ट्रिकी बात है। अगर आप देखिए तो 6000 रुपए के जनाब प्रॉपर हेडफोन्स में आपको अच्छा ANC नहीं मिलता है। Sennheiser क्या सोनी के हैं हेडफोन, 710 है, जाबरा का है शायद 700 है, तो जाबरा नहीं JBL का 700 है, उससे आप लगाइए ANC है, लेकिन ANC उतना सपाट नहीं है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि ANC लगा लिया तो बाहर की आवाज काफी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, लगेगा चलिए एक दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है, लेकिन बाहर से आवाज आ रही है, तो वैसा अनुभव होता है। तो अगर ले आते हैं ये एक हाई क्लास का ANC ले आते हैं तो ये जबरदस्त सेलिंग पॉइंट जरूर हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कंपटीशन अगर देखा जाए तो संदीप नए TWS से इनका कोई खास कंपटीशन नहीं है, लेकिन ऑडियो प्रोडक्ट्स में, और नंदगोपाल को ज्यादा अनुभव है इस रिगार्ड में, लेकिन ऑडियो प्रोडक्ट्स में खास बात है कि प्रोडक्ट्स पुराने नहीं होते हैं। तो जैसे सैमसंग का पहला जो आया था शायद बड्स प्लस आया था, या बड्स आया था, गैलेक्सी बड्स पहला जो आया था 12,000 पे लॉन्च हुआ था, 6,000 पे मिला है। या अगर आप देखिए अमेज़फिट के पावर बड्स थे जिसमें ट्रांसपेरेंसी मोड थी, हार्ट रेट सेंसर था, वो लॉन्च हुआ था 7,000 8,000 पे लॉन्च हुआ था, अब मिल रहा है 1 साल के बाद कभी कभी 3,000 3,500 पे मिल जाता है। तो मेरे अनुसार यार आप जाबरा का ले लीजिए, जो एलीट 65T सीरीज है वो 5,000 में मिल रही है, लेटेस्ट नहीं है लेकिन काफी अच्छी है। और साउंड में ऑडियो इक्विपमेंट में खास बात ये होती है कि देखिए साउंड क्वालिटी कितनी चेंज होगी, जैसे कैमरा क्वालिटी काफी चेंज हो जाती है, डिस्प्ले क्वालिटी काफी चेंज हो जाती है, साउंड क्वालिटी एक सीमित हद तक ही चेंज हो सकती है। तो ऐसा कई बार होता है, आप देखिएगा ऑडियो की स्टूडियोज में लोग 8-8 साल पुराने हेडफोन लेके रहते हैं, जैसे लोग DSLR 10-10 साल पुराने लेके बैठे रहते हैं। तो यहाँ जो असली चैलेंज मुझे लग रहा है नथिंग के ईयर 1 को मिलेगा, वो नए TWS से नहीं मिलेगा, लेकिन जो पुराने TWS जो हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस की थी, प्रीमियम जो थे, जो अब अफोर्डेबल हो गए, उनसे उनको लोहा लेना पड़ेगा। वहां अगर ये अच्छा ANC डिलीवर कर देते हैं, नंदगोपाल की पॉइंट एकदम सही है, ANC से जिएंगे और शायद ANC से मारेंगे, क्योंकि एक्चुअली साउंड क्वालिटी में आप नहीं एक हद के आगे जा नहीं सकते। राइट। सो नंदू, जैसे कि निमिष ने कहा कि अभी एक्चुअली सब कुछ कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम में से किसी ने प्रोडक्ट देखा नहीं है, तो आने वाले वक्त में हम उसको पूरा का पूरा समझेंगे और आई थिंक बेटर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि रिव्यू इज मोर अबाउट कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप उसको शेयर करते हैं व्यूअर्स के साथ, रीडर्स के साथ। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते नजर आ रही है। पिछले कुछ टाइम से पोको, Xiaomi का एक सब ब्रांड, और OnePlus जैसे एक नई सीरीज लॉन्च की थी नॉट, दोनों में थोड़ा सा प्यार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पोको ऐसा लग रहा है बीच बीच में नॉर्ड को उंगली कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो कंपटीशन हो रहा है पोको और नॉर्ड के बीच में, चाहे वो
ब्रांड बना रहे हैं या फिर लोगों को लग रहा है इससे कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं कुछ फायदा होने वाला है? यार ये सब तो शोशे होते हैं, मैं तो पहले से बोलता हूँ, ये सब तो पीआर स्पिन होते हैं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस प्राइस टैग देखना होता है, लाइक नो, एंड आई वुड से नॉट द प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। बेसिकली तो स्पिन है, उससे क्या मतलब, सी वो ब्रांड्स क्या होता है ना, वो आपके मेंटल स्पेस में रहने के लिए बहुत सारे ड्रामे करें, राइट। सी आपको आपको सरप्राइज होगा, आप ऑफलाइन चले जाइए, आपको शायद इंडिया में कोई शॉप नहीं मिलेगा जहां पे ये दोनों फोन आप कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो वो अल्टीमेटली एक एंड यूजर को, ठीक है, वो ऑनलाइन जाता है, ऑनलाइन में भी आप देखना स्ट्रैटेजिकली ऐसा होगा कि एक ही ई कॉमर्स इसके पास एटलीस्ट इनिशियली दोनों फोन एक साथ नहीं होगा, तो वो एक एक्चुअल कंपैरिजन हो नहीं पाता है। लेकिन उसमें क्या है, प्राइस पॉइंट कंपैरिजन होता है, जैसे ये प्राइस है वो है, तो सेम प्राइस में लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे ये है। नाउ देखो दोनों सब ब्रांड्स है बेसिकली। वन प्लस जो स्टैंड अलोन ब्रांड था, सबको पता था कि वो बीबीके का एक सब ब्रांड है, अभी ऑलमोस्ट ओप्पो में वापस चला गया है, तो वो ओप्पो का सब ब्रांड हो गया, वो Xiaomi के सब ब्रांड को प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। सो बेसिकली ये सब ब्रांड वाला सक्सेस अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वो वन प्लस का है एज ए कॉन्सेप्ट। सबने ट्राई किया, ये लेनोवो ने भी ट्राई किया, सबने ट्राई किया था। एक्चुअल सक्सेस इनका हुआ है कि वो एक फुल फ्लेज ब्रांड बन गया, राइट। नाउ अदर्स विल वांट टू आल्सो रिक्रिएट, वो मनमोहन देसाई वाला फंडा है, फॉर्मूले पे चल रहे हैं सब, राइट। तो निमिष, जैसे नंदू ने कहा, सो बात की एक बात, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। लेकिन अगर हिस्ट्री की तरफ नजर देखें, इतिहास की तरफ नजर डाले, ये जो राइवलरी है पोको और नॉर्ड में, ये बहुत टाइम से चल रही है। आपका इसके बारे में क्या टिप्पणी है? काफी राइवलरी क्या कहे, अगर एक तरह से कहा जाए तो जब पोको लॉन्च हुआ था और शायद 2018 में लॉन्च हुआ था, तो कई लोगों ने सीधे कहा था कि ये Xiaomi अपना वन प्लस ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कंसेप्ट उनका वही था, स्पेक्स कम होंगे, दाम ज्यादा होगा, हम थोड़ा गीक क्राउड पे देखेंगे। उन्होंने कहा हमारा क्लीन इंटरफेस होगा, एड्स नहीं होंगे, इत्यादि इत्यादि। पोजिशनिंग उनकी वैसी बहुत सिमिलर थी, और प्रेजेंटेशन के दौरान लगातार बोल रहे थे। उस जमाने में आई थिंक OnePlus 6 चल रहा था, अगस्त 2018 की बात है, OnePlus 6 चल रहा था, तो बार बार कहते नहीं OnePlus 6 में ये नहीं है, हमारे पास ये है, इत्यादि इत्यादि। अब उसके बाद देखिए गंगा कैसी बही है कि दोनों कंपनियों के जो एग्जीक्यूटिव जो चेहरे थे, दोनों बदल गए हैं। OnePlus से कालपेई चले गए हैं, पोको से जयमणि चले गए हैं, दोनों में नहीं ये जगह है। उस समय पोको OnePlus का सब ब्रांड था, पोको क्षमा करिए, उस समय पोको जो था Xiaomi का सब ब्रांड था। अब पोको धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। उस समय OnePlus इंडिपेंडेंट था, अब धीरे धीरे वो पोको के पास वापस जा रहा है। और इनिशियली जो एक राइवलरी थी, उसके बाद अगर आप देखिए जब पोको की वापसी हुई थी पिछले साल 2020 में हुई थी, तो ऐसा लगा था कि एकदम अलग प्राइस डिवीजन में जाने। अभी तक के सारे फोन जो है 20,000 से कम पे आए हैं। आपका जो X3 Pro भी जो काफी हाई एंड वाला है, वो भी 20,000 से कम पे आया है, जो जिसमें स्नैपड्रैगन 870 है। जबकि OnePlus जो है, ठीक है, थोड़ा दाम उन्होंने कम किया है नॉट के साथ, लेकिन फिर भी वो 22,000 23,000 से ऊपर है, और वो लोग एक प्रीमियम मिड सेगमेंट प्लेयर्स हैं, वहां पे आ रहे हैं। अब ये पहली बार है उनकी लॉन्च के बाद, 2018 के बाद पहली बार है मेरे अनुसार जब एक पोको का फोन एकदम आमने सामने आएगा OnePlus के साथ। और ये भी देखिए, वो उसे कहिए प्रकृति का खेल कहिए, किस्मत की विडंबना कहिए, कि 22 को OnePlus लॉन्च होगा, 23 को पोको लॉन्च होगा, तो जैसे नंदगोपाल कह रहे हैं, भाई बातचीत काफी होगी कुछ नेटवर्क्स पे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, हम तो टिप्पणी करते ही करेंगे, इत्यादि इत्यादि, वो सब होगा। लेकिन कंज्यूमर के लिए अच्छा है जनाब, जितना कंपटीशन हो उतना अच्छा, जितने कंपैरिजन हो उतना अच्छा, जितनी डेटा मिले उतना अच्छा। तो निमिष, यहाँ पर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग नाम ले दिया है, जीटी वाला, जो पोको का जीटी फोन लॉन्च होने वाला है, और नॉट 2 लॉन्च होने वाला है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है स्पेक्स के मामले में, कुछ कंपनी ने की, कुछ हमारे बड़े दिग्गज लोगों ने कर दी है। आपको क्या लगता है अभी पल्ला किसका भारी है, नॉट 2 का या फिर जीटी का, इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स एंड परफॉर्मेंस ऑन पेपर?
ऑन पेपर तो हमें इस समय काफी पता है ही नहीं संदीप, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों की एम्फेसिस थोड़ी अलग अलग सी लग रही है। पोको वो उन गेमिंग बटन्स के बारे में काफी बात कर रहा है, दोनों में प्रोसेसर जहां तक हमको पता है वही है, डिमेंसिटी 1200 है। वैसे वन प्लस के अनुसार उनका डिमेंसिटी 1200 है, वो 1200i है, AI है सॉरी, जो उन्होंने कहा है कि हमने मीडियाटेक के साथ काम किया है इस प्रोसेसर पे, ये अलग प्रोसेसर है, नॉर्मल डिमेंसिटी 1200 नहीं है ये वन प्लस के अनुसार, जबकि इनके पास जो है वो अलग वाला है 1000 नॉर्मल वाला 1200 है। तो प्रोसेसर दोनों में सेम है, दोनों में डिस्प्लेज एमोलेड वाले हैं, रिफ्रेश रेट दोनों का हाई है। लेकिन मुझे लग रहा है, जहां तक लग रहा है मुझको, जहां तक हमने सुना है अभी तक, वहाँ नॉट 2 का फोकस की रियल स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है उसके कैमरे की होने जा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं जो सेंसर 15 मेगापिक्सल सेंसर हमने 9 प्रो और 9 में देखा था, OnePlus 9 प्रो OnePlus 9 में देखा था, वो वाला यहाँ आ रहा है। हैसलब्लैड के साथ टाई अप की कोई बात इसमें यहाँ है नहीं, लेकिन वो सेंसर यहाँ आ रहा है OIS के साथ आ रहा है, जबकि पोको का स्ट्रेस जो है उस समय अभी तक जहां तक हमको पता है वो गेमिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो हाँ, जो लोग स्पेसिफिक्स कंपेयर करते हैं वो लोग कहेंगे नहीं, जिसको गेमिंग पसंद है वो कहेगा शायद पोको बेहतर है, जिसको जनरल यूज पसंद है वो कहेगा OnePlus बेहतर है। लेकिन हमें इस समय काफी पता नहीं, हमें पता नहीं कितनी रैम होगी, हमें पता नहीं किस तरह के फ्रंट फेसिंग कैमरास होंगे, डिस्प्ले का साइज क्या होगा, इत्यादि इत्यादि, हमको पता नहीं इस समय। बिल्कुल बिल्कुल, निमिष ने बिल्कुल सही बात की। व्यूअर्स, अगर यहाँ पर बात करें एज ए जर्नलिस्ट, और जब हम भी कोई चीज कवर करते हैं, हमेशा ये नहीं होता है कि न्यूज का हर जो डेवलपिंग न्यूज होते हैं में ओपिनियन देनी होती है, एक होती है जो फैक्ट है, और खासकर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ये रहता है कि उन फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट देखना पड़ता है। प्रोडक्ट अभी किसी के पास नहीं आया है, तो इसीलिए आप देख रहे हो निमिष क्लियर कट विनर किसी को नहीं कह रहे हो, और कह भी नहीं सकते, वो बहुत ही गलत होगा। कोई कभी कभी ऐसा लगता है पेपर में कि यार इस डिवाइस की तो स्पेक्स और जो भी है ताबड़तोड़ है, एकदम अमेजिंग आउटस्टैंडिंग है, बाहर वाला आउटस्टैंडिंग नहीं कि बाहर जो खड़ा आउटस्टैंडिंग, बल्कि मतलब पेपर पे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यूज करने के बाद ऐसा लगता है कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। इंतजार करेंगे हम दोनों डिवाइसेस के लॉन्च होने का, उसके बाद दोबारा इंटरेक्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल नंदू, आपसे एक चीज बात करते हैं कि नॉट को लॉन्च हुए काफी टाइम नहीं हुआ है, सब ब्रांड है OnePlus का, नॉट ने अपना मुकाम बना लिया है या अभी थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है? नहीं, देखो इसमें अभी जो निमिष ने बोला उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि दोनों में कंपेयर कैसे करोगे आप, राइट? तो इसमें एक जो प्रॉब्लम है, जो मुझे लग रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली क्या है, नॉड आप देखोगे, नॉड को एक आम आदमी की फोन की तरफ पुश किया जा रहा है। OnePlus स्लाइटली मतलब पावर प्ले है या फ्लैगशिप है, तो नॉट प्लस थोड़ा आपको मोर अफोर्डेबल, लेकिन इसमें सारे फीचर्स होंगे, फ्लैगशिप फीचर्स होंगे उस टाइप का। लेकिन जैसे आप गेमिंग बोलोगे ना, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा आपका क्राउड जो है कम हो जाता है, राइट? उसमें क्या होता है, जैसे बच्चों का कॉमिक है, आप देख लो चाचा चौधरी, राइट? आप ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चाचा चौधरी, आप उसको ऐसे बेचोगे कि कॉमिक है, बच्चों का कॉमिक है, लेकिन सारे लोग खरीदेंगे नहीं उसको, पढ़ते सब है, राइट? लेकिन वो खरीदे ही नहीं, वो उसमें एक वो ब्रैकेटिंग आ जाता है। इट इज बेटर कि आप उसको वाइड रखे, जो नॉड ने किया है। नॉड ने वो स्पेसिफिक वो नहीं बोला है कि ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है। आप जैसे वो बोलना शुरू करोगे ना, मेरे ख्याल से वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, अगर आप वही फोकस करोगे तो ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक गेमिंग फोन एक जनरल फोन के साथ वो टक्कर लेगा, तो उसमें लगा कि ऑडियंस डिफरेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। राइट। सो बेसिकली फिर आप इस टाइम पे कुछ भी कहना डायरेक्टली कि क्या फायदेमंद होने वाला है, क्या नुकसान, क्या उसमें अच्छी चीज नहीं होने वाली है, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि डिवाइस कभी हमने देखी नहीं है। लेकिन यहाँ पर निमिष कुछ ऐड करना चाहेंगे? निमिष? हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप देखा जाए कम्युनिकेशंस दोनों का, तो एक्चुअली पोको ने भी कहा नहीं है गेमिंग फोन है, लेकिन F3 GT, एक तो नाम GT, क्योंकि जैसे GT आ जाता है लोगों का सारा दिमाग वही घूम जाता है कि नहीं हाई परफॉर्मेंस है, और हाई परफॉर्मेंस को कई लोग गेमिंग के साथ कोरिलेट करते हैं, और ऊपर से उनकी स्पेशलिटी जो बटन्स को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। अभी पोको ने अभी तक अपने कैमरे के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, उनको बात एकदम सही कह रहे हैं। नॉट की पोजीशनिंग अगर आप देखें तो एक जो क्लासिक नोकिया की हुआ करती थी 2007 से 2010 के बीच में,
कि इसको ले लीजिए, ज्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे आपको, अलग अलग वैरायटी के डिवाइसेस मिल जाएंगे और जो आपको चाहिए वो बहुत स्मूथली करेगा। पोको इज ट्राइंग टू बी अ स्पेशल फोन, नॉट इज ट्राइंग टू बी अ नॉर्मल फोन, एक तरह से देखा जाए तो। और ये बहुत रोचक जाती है। नहीं, और दिस ऑल्सो आंसर्स थोड़ा बहुत संदीप जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे थे, मैंने मिस कर गया था। तो बेसिकली नॉर्ड के बल पे नहीं बिक रहा है, वन प्लस के बल पे बिक रहा है, राइट। सी वन प्लस का क्या है ना, आप किसी भी एनालिस्ट से पूछ लो, आम आदमी से पूछ लो, वन प्लस को लोग एप्पल सैमसंग के साथ लेते हैं। एक डिपेंडेबिलिटी ट्रस्ट फैक्टर वन प्लस ने बनाया है, तो ये वन प्लस नॉट बिक रहा है, नॉट नहीं बिक रहा है, राइट। वो वन प्लस नॉट बिक रहा है, लोग वन प्लस नॉट खरीद रहे हैं। और जो जब ये नॉट फर्स्ट फोन आया था, जो सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि इस टाइम पे क्या फोन खरीदना चाहिए, मैं बोलता था आप नॉट खरीद लो, वन प्लस का सस्ता फोन, राइट। सिंपल, वो एक डिपेंडेबिलिटी जो वन प्लस का आता है वो ट्रांसफर हो रहा है। लाइक वो नोकिया का होता था ना, नोकिया में कौन से मॉडल लोग नहीं देखते थे, नोकिया काफी है ब्रांड आपके लिए, राइट। तो वन प्लस के पास वो है, मेरे ख्याल से, आई माइट बी रॉन्ग, पोको को वो है नहीं, राइट। बिकॉज पोको का बैकएंड जो ब्रांड है Xiaomi, that is still understood in India as a budget brand, right? I don't know, very people think it's a very good value for money brand, but dependability के हिसाब से I am not very sure कि it is good enough to sell a Poco, right? बिल्कुल। और यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आती है कि अब आने वाला वक्त ही बताएगा, और आप बताएंगे, आप यानी कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, कि किस ब्रांड के नाम ऊंचे हैं और दर्शन भी ऊंचे हैं, और किसके नाम ऊंचे हैं और दर्शन थोड़े खोटे हैं। वो आप बताएंगे जब फोन मार्केट में होगा लॉन्च और उसके सेल्स फिगर्स आएंगे हमारे पास। इसके साथ मुझे नंदगोपाल राजन और निमिष दुबे को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए कीप वॉचिंग और देखते रहिए कौन से ब्रांड क्या लाता है और किससे आपका फायदा है, क्योंकि पैसा है आपका, सोच समझ के करिएगा खर्च।